से ठीक लगभग 50 मीटर की दूरी पर जहां अंकिता का अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो गई है और कुछ ही देर में सूर्यास्त अस्त होने वाला, इसलिए कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार मुखाग्नि दे दी जाए और लगातार परिवार को मनाने की कोशिश यहां पर की गई है और लगातार प्रशासन सुबह से ही परिवार के साथ टच में था और अंतिम वक्त लगभग 5 बजे के करीब परिवार उनके पिता को मनाया और चूंकि डेड बॉडी डिकम्पोज्ड हालत में हो जा रही थी, क्योंकि 5 दिन ऑलरेडी अंकिता का शव नहर में था। उसके बाद कल शव निकाला गया, पोस्टमार्टम किया गया, काफी देर हो चुका था, तमाम बातों को समझाया गया और उसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ और अब अंतिम संस्कार की तैयारी है वो शुरू हो गई है। जी चंदन। राजू राज इस वक्त घाट के करीब से तमाम तर तफसील पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से बताया कि 5 दिन बॉडी पानी में रही, उसके बाद बॉडी तलाशी गई। काफी दिन हो चुके थे क्योंकि 18 सितंबर की रात से ही अंकिता लापता बताई जा रही थी। उसके बाद शिकायत दर्ज की गई और सिर्फ जो मांग की गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अंकिता की आई है, जो शुरुआती आई है, डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए, उसका खुलासा होने के बाद ही वो अंतिम संस्कार करेंगे। ये लगातार परिवार मांग कर रहा था, लेकिन जो लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि चूंकि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार को परिवार को मुआवजा देने चाहिए। 1 करोड़ की मुआवजा की मांग की, परिवार में एक सदस्य को नौकरी की मांग की गई थी और जो आरोपियों के खिलाफ केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मांग लगातार लोगों की तरफ से थी, परिवार की तरफ से भी था, लेकिन जो मुआवजे की मांग थी जो उनके समर्थक हैं उनके तरफ से किया जा रहा था। लेकिन वहीं सरकार ने भी ये आश्वासन दिया था कि आर्थिक रूप से परिवार को मदद की जाएगी, जो हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया था और इसी बात को लेकर लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन परिवार किन बातों पे माना, हालांकि ये अभी सवाल बना हुआ है। बिल्कुल राजूराज, सीएम धामी ने जब कुनबे से बात की उसी के बाद कुनबा तैयार हुआ कि अंकिता की आखिरी रस्मात अदा की जाएं और ये तस्वीरें आप देखिए राइटी घाट से बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार रामानुज और राज दोनों नुमाइंदे हमारे तफसील पहुंचा रहे हैं। रामानुज भी ये सीधी तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता को नम आंखों से विदाई दी जा रही है, उनके शव को मुखाग्नि भी दी जा रही है, आप देखिए। और साथ ही साथ सीएम धामी ने जब कुनबे से बात की, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर चाहे कुनबा हो या जो लोग कुनबे के साथ हो, उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा था। उनकी कई मांगे थी, कई मुतालबे थे जिनको लेकर कुनबे के लोग और साथ ही साथ जो लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं उनकी जानिब से मांग की जा रही थी। हालांकि मुआवजे की मांग जो है वो समाजी कारकुन और दूसरे लोगों की जानिब से की जा रही थी, लेकिन कुनबा फिलहाल इस वक्त काफी गम में डूबा हुआ है। उनकी बेटी उनके पास नहीं रही है, उनकी बेटी का बहुत बड़ा ये दुख है इस वक्त और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो कसूरवार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए